नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ गए हैं प्रगतिशील साहित्य से। दोस्तों नमस्कार। स्थिरता शब्द से इसके इतिहास में जब मैं जाता हूँ तो मुझे विद्यार्थी जीवन का वो समय याद आता है जब 1977 में सरकार बनी और बीच में ही टूट गई। तो उस सरकार को अस्थिर सरकार कहा गया और 1980 में जब चुनाव हुए तो स्थिरता के मुद्दे पर लोगों ने मतदान किया और जो सरकार अस्तित्व में आई वो स्थिर सरकार थी। अभी हम जिस स्थिरता की बात कर रहे हैं वो सरकार के संदर्भ में नहीं है। यह स्थिरता जीवन की स्थिरता है। जैसे हम मानते हैं, हम समझते हैं इस बात को कि नदियाँ जब बहती हैं तो वो चंचल लहरें होती हैं उनकी। दूसरी तरफ एक पहाड़ होता है, पहाड़ स्थिर है, जहाँ है जैसा है वैसा का वैसा है। तो इस बार कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र ने लोक कवि सभा के संदर्भ के साथ ये शीर्षक भेजा कि स्थिर से नाता जोड़ के मन का, जीवन को हम सहज बनाया। और उन्होंने मुझे कविता लिखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या स्थिरता पर कविता नहीं लिखोगे। मैंने कहा भाई, हम तो निरंकार के दरबार में अर्जी लगा देते हैं और ये मालिक कृपा कर देता है और नाम हमारा हो जाता है। अगर मालिक भेजेगा तो ज़रूर लिखेंगे। उसके एक सप्ताह बाद ही मालिक ने कविता भेज दी। कुछ दिन बाद ही मुझे एक कार्यक्रम में बोलना था। वहाँ एक महात्मा ने निरंकार की स्थिरता की बात कही तो दास ने अर्ज किया कि निरंकार सिर्फ आज ही स्थिर नहीं हुआ है, बल्कि अब से पहले भी स्थिर था। और बाबा हरदेव सिंह जी ने लगातार इस तरह प्रेरित किया कि निरंकार के साथ जुड़कर अपने जीवन में सहजता लाए, स्थिरता लाए। आज विशेष तौर से इस तरफ ध्यान दिलाया गया है तो हमारा दायित्व है कि युग सुंदर, ये सदियाँ सुंदर, हर पल सुंदर, गर मानव जीवन हो सुंदर के बाबा जी के वचन पर ध्यान दें। क्योंकि मानव जीवन सुंदर होता है इस सत्यम शिवम सुंदरम के साथ मन का नाता जोड़े रखने से। इसी भावना को कृपया महसूस करने की कोशिश करें। स्थिर से नाता जोड़ के मन का, जीवन को हम सहज बनाएं। तो कविता प्रस्तुत है। पर्वत स्थिर है, सदियों से वहीं का वहीं, और नदियाँ चंचल हैं, मचलती है उछलती है तो किनारे तोड़ देती है। नदियाँ चंचल हैं, मचलती हैं उछलती हैं तो किनारे तोड़ देती हैं, मगर पर्वत का नदी से और नदी का पर्वत से कोई वैर नहीं। मगर पर्वत का नदी से और नदी का पर्वत से कोई वैर नहीं, चूँकि दोनों को एक ही मालिक ने बनाया है और ऐसा ही बनाया है। इसलिए उनके लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया है। पर्वत की पेड़ से कोई रिश्तेदारी नहीं और नदी से भी कोई दुश्वारी नहीं। नहीं पेड़ पर चढ़ते उतरते, मचलते उछलते और कभी कभी उसे काटते चंचल आदमी से पहाड़ का कोई वैर है। लेकिन आदमी तो वैर करता है दोस्त से भी, मगर छिपकर। लेकिन आदमी तो वैर करता है दोस्त से भी, मगर छिपकर। ऊपर से मिठास मगर पीठ में छुरा भोंकता है। ऊपर से मिठास रखता है मगर पीठ में छुरा घोंपता है। लेकिन पीठ में छुरा घोंपना भक्त का लक्षण नहीं। भक्त का तो क्या, यह तो इंसान का भी नेक चलन नहीं। लेकिन लगता है आजकल उसूल बदल गए हैं। माला तो वही है मगर फूल बदल गए हैं। दोस्त ही दुश्मन का भी किरदार निभा लेता है।
इसलिए बार बार लगातार समझाना पड़ता है मन को। इसलिए बार बार लगातार समझाना पड़ता है मन को कि गुलाब के पौधे पर अब भी गुलाब ही लगते हैं, कि गुलाब के पौधे पर अब भी गुलाब ही लगते हैं और सूरजमुखी पर सूरजमुखी। गुलाब के पौधे पर अब भी गुलाब ही लगते हैं और सूरजमुखी पर सूरजमुखी। फिर आदमी का उसूल भी दोस्ती के बदले दोस्ती ही होना चाहिए। फिर आदमी का उसूल भी दोस्ती के बदले दोस्ती ही होना चाहिए। और संत के लिए तो ना कोई वैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनियाई ही जीवन का मूल होना चाहिए। और संत के लिए तो ना कोई वैरी ना ही बेगाना ही जीवन का मूल होना चाहिए, क्योंकि संत नहीं होता किसी शरीर का नाम। संत नहीं होता किसी शरीर का नाम, यह होता है मन वचन कर्म से सिर्फ सत्य का पैगाम। सिर्फ सत्य का पैगाम। हर एक को राम राम, हर किसी को सलाम। हर एक को राम राम, हर किसी को सलाम। इसलिए करता है हर किसी से प्रेम का एहतराम। इसलिए करता है हर किसी के प्रेम का एहतराम। हर किसी से इसका नेह बन जाता है। फूल तो खैर है ही फूल, फूल तो खैर है ही फूल। यह तो कांटे से भी निभा ले जाता है, यह तो कांटे से भी निभा ले जाता है। इसलिए संत आदमी से ऊंचा कहलाता है। फूल तो खैर है ही फूल, यह तो कांटे से भी निभा ले जाता है। इसलिए संत आदमी से ऊंचा कहलाता है। संत जीवन के उसूल नहीं बदलते। संत जीवन के उसूल नहीं बदलते, बल्कि खुद को उसूलों के अनुसार बदल लेते हैं। संत जीवन के उसूल नहीं बदलते, बल्कि खुद को उसूलों के अनुसार बदल लेते हैं। क्योंकि आद सच, जुगाद सच, है भी सच, होशी भी सच, स्थिर निरंकार। स्थिर निरंकार को बनाते हैं जीवन का आधार। इसलिए तो संत कहलाते हैं, इसीलिए तो संत कहलाते हैं। इसी से आते और अंततः जिंदगी के नाटक में अपनी भूमिका खुशी खुशी निभाकर वक्त आने पर राजी खुशी दुनिया से निकल जाते हैं। इसलिए न पेड़ से शिकायत है न नदी से। इसलिए न पेड़ से न शिकायत है न नदी से। पति हो या पत्नी, पति हो या पत्ना, कोई भी हो रूप, संत नहीं होते विरक्त, बल्कि होते हैं अनासक्त। पति हो या पत्नी या कोई भी हो रूप, संत नहीं होते विरक्त, बल्कि होते हैं अनासक्त। चूँकि स्थिर से मन का जुड़ा रहता है नाता। स्थिर से मन का जुड़ा रहता है नाता। मानते हैं इसी को पिता, इसी को माता, इसी को पिता, इसी को माता। इसलिए ज़रूरत दर्पण की है। इसलिए ज़रूरत दर्पण है कि सुकरात की तरह देखें खुद का जीवन, ताकि खिला रहे वो हमेशा जीवन का उपवन, जीवन का उपवन, जीवन का उपवन। धन्यवाद। धन्य निरंकार। दोस्तों, प्रगतिशील साहित्य की वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।